तो चलिए विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय है अनिवार्य हिंदी स्नातक पाठ प्रथम और उसका पद्य भाग। पद्य भाग में तीसरा पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविता जागो फिर एक बार। इस पाठ पर यह हमारी दूसरी चर्चा है। इससे पूर्व हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके साहित्यिक योगदान के बारे में पढ़ चुके हैं। इस चर्चा में हम उनकी वह कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार एक महत्वपूर्ण कविता है जो निराला की राष्ट्रीय स्वाधीन चेतना की परिचायक है, उनके देश प्रेम की भावना की परिचायक है। इस कविता के संदर्भ में हम इसका भावार्थ और व्याख्या विश्लेषण करेंगे। साथ ही कविता में आए जो कठिन शब्द हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। चर्चा के दो ही महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे आज। एक, कविता का सारांश, जिससे कि आपको इस कविता का जो मूल मंतव्य है वो समझ में आ जाए, और एक कविता का जो भाव है वो एक कहानी रूप में आपके अंदर जो कि अच्छी तरह से जानकारी में आ जाए। इसके बाद हम शब्दार्थ, भावार्थ एवं व्याख्या विश्लेषण करेंगे। सारांश देखिए, चूँकि जागो फिर एक बार कविता भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में देशवासियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए लिखी गई है। तो देखिए, जागो फिर एक बार कविता में कवि ने भारत के अतीत का गौरवमय चित्रण किया है। इसमें निराला जी भारतीयों को जागरण का संदेश दे रहे हैं। भारतीयों ने अतीत में युद्ध में मरकर स्वर्ग जाने का लक्ष्य बना रखा था। मातृभूमि की रक्षा हर कीमत पर हो, यही उनका लक्ष्य था। यही उनके जीवन का आदर्श भी था। उनके इस आदर्श के कारण महासागर से लेकर सिंधु नदी के वासियों ने उनकी प्रशंसा के गीत गाए हैं या गाए थे। यहाँ पर कवि ने गुरु गोविंद सिंह की वीरता का वर्णन किया है। मातृभूमि के प्रति उनका जो प्रेम है उसका वर्णन किया है। गुरु गोविंद सिंह ने उनका कवि निराला कविता में कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा था कि 1.25 लाख शत्रुओं को मारकर जब उनका एक सिपाही या योद्धा मरेगा तभी वह अपना नाम गोविंद सिंह कहलाना उचित समझेगा। वीरों के मन को मोहित कर लेने वाला यह गीत योद्धाओं को रणभूमि में अजय बना देता था। जागो फिर एक बार कविता इसी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कविता है। कवि इसमें कहते हैं कि आज शेरों अर्थात भारतीयों की मांद में, भारतीयों के घर में सीआर अर्थात अंग्रेज घुस आए हैं। इसलिए शेरों जागो और इनको अपनी मांद से बाहर निकाल फेंको। गुरु गोविंद सिंह जब रणभूमि में सत श्री अकाल का उच्चारण करते हुए, उद्घोष करते हुए पहुँचते थे तो उनका चेहरा तमतमा जाता था और उससे आग निकलती थी। इस आग में 3 काल, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों गुण, सत, रज और तम, तीनों ताप, दैविक, भौतिक और दैहिक, जलकर भस्म हो जाते थे। अर्थात भारत का वीर योद्धा जब रणभूमि में जाता है तो न उसका भवभूत देखता है, न भविष्य देखता है, न वर्तमान देखता है। अगर वह देखता है तो केवल मातृभूमि की रक्षा देखता है। उसके सामने इसके अलावा सब जो जीवन के मोह हैं, जो बंधन हैं, वो सब भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसी दशा में मानो, कवि गुरु गोविंद सिंह के बारे में कह रहे हैं कि ऐसी दशा में मानो वे शिव के समान
मृत्यु को जीतने वाले हो गए हैं, ऐसे दिखाई देते थे। उस परम योगी के समान हो गए जो सातों आवरण भेद कर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां ब्रह्म स्थल है, और वह वहां उसकी मोक्ष समझता है या कि ईश्वर का साक्षात्कार समझता है। अरे कवि कहते हैं निराला जी कि अरे तुम जागो, तुम वीर हो। भला कोई सिंहनी की गोद से शिशु को छीन कर ले जा सकता है और सिंहनी चुपचाप तमाशा देख सकती है? ऐसा कदापि संभव नहीं है। वह हर संभव संघर्ष करेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल भेड़ की माता अपने शिशु को छीनता हुआ देख सकती है और अपने जन्म पर आंसू बहाती रहती है। इस संसार में जो योग्य जन होता है, जो संघर्षकामी होता है, जो जिजीविषा की भावना रखता है, वही जीता है और वही जीतता है। यही हमारे यहाँ की गीता का उपदेश है। हमारे महान धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता का उपदेश है। इस उपदेश को याद करो और एक बार फिर जाग जाओ और इन अंग्रेजों को तुम निकाल फेंको। अरे तुम पशु नहीं हो, बल्कि वीर योद्धा हो। यह ठीक है कि तुम काल चक्र में दबे हुए वीर योद्धा के समान हो, पर क्या यह सब माया है? आगे कवि कहते हैं कि तुम मुक्त छंद की भांति जो हर प्रकार की बाधा से विहीन होता है उसी प्रकार से हो। आनंद में डूबे हुए ईश्वर का रूप हो। ऋषियों और महात्माओं ने भारत भूमि के अणु परमाणुओं में सदा ही यह मंत्र फूंका है कि तुम हमेशा महान हो और महान रहोगे। यह दीनता, कायरता और भोग विलास की भावनाओं को नष्ट कर दो। इस दीनता, कायरता और भोग विलास की भावनाओं को नष्ट कर दो और देश के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो। अरे तुम ब्रह्म हो। भारत तो क्या, इस संसार का भार भी तुम्हारे चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं है। इसलिए तुम जागो और अपने आप को पहचानो तथा अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंको। इस प्रकार इस कविता का ये संपूर्ण सारांश है, जिसमें इस कविता का पूरा कथ्य और पूरा कलेवर आ जाता है। अब हम प्रतिपद इसका अर्थ जानेंगे, शब्दार्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या और विश्लेषण करेंगे। देखिए, जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चूम संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम, फाग का खेला रण 12 महीने में, शेरों की मान में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। इस पद में कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ भी आप अगर जानते हैं या जान सकेंगे तो इस कविता का अर्थ आपके लिए सरल हो जाएगा। इसलिए शब्दों का अर्थ देखिए। समर का अर्थ होता है युद्ध। सैंधव यानी कि सिंध देश से संबंधित, और यहाँ पर सैंधव जिस संदर्भ में आया वो है सैंधव यानी कि सिंध देश के घोड़े सबसे अच्छे माने जाते थे, और जिसकी सेना में सिंध देश के घोड़े होते थे उसकी सेना की ताकत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तुरंग यानी कि घोड़ा। चतुरंग सेना के 4 अंग, जिसमें पैदल है, अश्व सेना है, गज सेना है, रथ सेना है। चमू का अर्थ सेना। महासिंधु यानी कि महासागर। वीर जनमोहन यानी कि वीर योद्धाओं को मोहित करने वाला। दुर्जय जिसे जीतना कठिन हो। संग्राम राग यानी कि युद्ध का गीत। फाग यानी होली। मांद यानी कि गुफा या घर। तो हम भावार्थ देखिए। महाकवि निराला भारतवासियों को उद्बोधित करते हुए कहते हैं, ये कविता उद्बोधन गीत भी है। इस कविता को हम उद्बोधन गीत भी कह सकते हैं।
तो महाकवि निराला भारतवासियों को उद्बोधित करते हुए उन्हें गौरवशाली अतीत के भारतीय वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा सुनाते हुए कहते हैं कि यहाँ के वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध भूमि में अपने प्राणों को न्योछावर कर अमर हो जाते थे। उन वीर योद्धाओं की गौरव गाथा को महासागर की गर्जना के समान सागर और सिंधु नदी के तटवासियों अर्थात भारतवासियों ने प्रशस्ति के समान गाया था, अर्थात उसका स्मरण किया था, उनकी गाथाएं गाई थी, अर्थात उनकी वीरता की गाथाएं अमर थी। यहाँ के सूरवीर योद्धाओं ने सेंधव देश के श्रेष्ठ घोड़ों पर सवार होकर तथा चारों अंगों अर्थात पैदल सेना, अश्व सेना, रथ सेना, गज सेना से युक्त संपूर्ण सेनाओं द्वारा शत्रुओं से लोहा लिया था। उनका डटकर मुकाबला किया था। कभी भी उन्होंने पीठ नहीं मोड़ी, पीठ नहीं दिखाई, कभी भी हताश और निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने संघर्ष किया। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा की थी कि जब तक सवा लाख शत्रुओं पर एक एक को नहीं चढ़ा दूंगा, अर्थात जब तक मेरा एक योद्धा 1.25 लाख शत्रुओं को मार नहीं देगा, फिर भले ही वह अपने प्राणों को युद्ध भूमि में न्योछावर कर दे, मातृभूमि की रक्षार्थ न्योछावर कर दे, तब तक मैं अपने आप को गोविंद सिंह नहीं कहूँगा या मैं अपने होने पर गर्व नहीं करूँगा। मातृभूमि की रक्षा के लिए ये संकल्प शक्ति हर भारतीय नागरिक में होना चाहिए, हर भारतीय व्यक्ति में होना चाहिए। कवि निराला का मंतव्य भी यही है। शत्रु के 1.25 लाख सैनिकों के लिए मेरा एक ही सिपाही काफ़ी है। गुरु गोविंद सिंह के कहने का तात्पर्य यह था कि शत्रु के 1.25 लाख सैनिकों के लिए मेरा एक ही सिपाही काफ़ी है। इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर हमारा योद्धा होगा। कवि कहते हैं कि वीर जनों को मोहित कर लेने वाला यह राग किसने सुनाया, अर्थात 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा का नारा गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिया हुआ है, जिसे सुनकर वीर मोहित उत्साहित होकर झूम उठते थे। वे वीर रणभूमि में इस राग को झूमते हुए शत्रुओं पर दुर्जयी हो जाया करते थे, शत्रुओं के लिए दुर्जयी हो जाया करते थे, अर्थात शत्रु उन पर विजय नहीं पा सकते थे। ऐसी शक्ति, ऐसा साहस और ऐसा बल उनमें इस नारे के माध्यम से, इस उद्घोष के माध्यम से आ जाता था। गुरु गोविंद सिंह एवं उनके योद्धा इस प्रकार 12 महीने रणभूमि में खून की होली खेला करते थे। गुरु गोविंद सिंह की परंपरा वाले शेर आज भी हैं। कवि का ये अटूट विश्वास है, महाकवि निराला का ये अटूट विश्वास है कि गुरु गोविंद सिंह की परंपरा वाले शेर भारत में आज भी है, किंतु आज शेरों की मांद में, शेरों के घर में अर्थात भारत में अंग्रेज जैसे कायर लोग घुस आए हैं, अर्थात भारतीय शेरों के लिए अंग्रेज शियार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कायर और डरपोक हैं। इन अंग्रेज रूपी शियारों को मारने तथा देश से बाहर निकालने के लिए हे भारतीय वीरों, हे भारतवासी वीरों, तुम जागृत हो जाओ, तुम जागृत हो जाओ। अगला पद है सत श्री अकाल। भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम। मृत्युंजय व्योम केश के समान, अमृत संतान तीव्र। भेद कर सप्ता वरण मरण लोक शोकहारी। पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्त्रार। जागो फिर एक बार। इस पद के शब्दार्थ देख लीजिए। अनल अर्थात आग, तेज, मस्तक यानी भाल, तापत्रय तीनों ताप यानी कि 3 प्रकार के दुख जिनको दैहिक, दैविक और भौतिक ताप कहा जाता है। अभय यानी कि निडर, मृत्युंजय
यानी कि मृत्यु को जीतने वाले अर्थात शिव भगवान। सप्तावरण 7 आवरण या 7 चक्र जिनको साधक भेद कर सहस्त्रार्थ पर जाकर के जो कि ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। ये योगियों की भाषा से संबंधित है। मरणलोक यानी कि मृत्युलोक अर्थात यही संसार। शोकहारी यानी कि दुख दूर करने वाला। सहस्त्रार हठ योग के अनुसार 6 चक्रों को पार कर मस्तिष्क में रहने वाला वो 7वां चक्र जहाँ ब्रह्मानंद का रस टपकता रहता है या कि ब्रह्म लोक होता है। साधक अपनी चेतना को यहाँ पहुँचाता है, ऐसी मान्यता है, और यहाँ पहुँचाने के बाद उसकी साधना सफल होती है, उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। पंक्ति का इन पदों का भावार्थ देखिए। इस पद में कवि वीर बहादुर गुरु गोविंद सिंह की शौर्य गाथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह सत श्री अकाल का जय घोष करते हुए शत्रुओं के सामने युद्ध क्षेत्र में उतरते थे तो उनके मस्तक पर क्रोध रूपी ज्वाला धधकती थी। इस क्रोधाग्नि में काल रूपी मृत्यु भस्म हो गई थी। तीनों गुण सत्य रज और तम और तीनों ताप दैविक और भौतिक जलकर राख हो गए थे। अर्थात वे जीवन का मोह और मृत्यु का भय त्याग कर युद्ध भूमि में निडर होकर शत्रुओं से युद्ध करते थे या कर रहे थे। युद्ध भूमि में गुरु गोविंद सिंह का तांडव नृत्य करने वाले मृत्यु को जीतने वाले व्योमकेश भगवान शिव की भांति दिखाई देते थे या दिखाई दे रहे थे या उनके समान हो गए थे। अर्थात भारतवासियों, तुम शिव की संतान के समान हो। तुम भी उसी परंपरा के वीर योद्धा हो जिसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तुम देवपुत्र हो। तुम्हें जीवन मरण और मोहमाया का बंधन मोहित नहीं कर सकता, मातृभूमि से विमुख होने के लिए विवश नहीं कर सकता। देश पर बलिदान करने वाले हे देवताओं की संतान, तुम मृत्यु के 7 आवरण भेद कर शोक से मुक्त होकर उसी स्थान पर पहुंच गए थे जो मुक्त आत्माओं का उत्तम स्थान या आवास होता है, जिसे सहस्त्रदल कमल कहते हैं। अर्थात राष्ट्रभक्ति का सिद्ध योग प्राप्त कर तुम मृत्यु के भय से उसी प्रकार मुक्त हो गए थे जैसे कोई योगी साधु सन्यासी या सिद्ध पुरुष 6 चक्रों काया योग के माध्यम से 6 चक्रों को भेद कर सहस्त्रदल कमल को प्राप्त कर लेता है या कि अपनी चेतना को वहाँ पहुँचा देता है तथा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। कहने का तात्पर्य कि देश के लिए त्याग और बलिदान करने वाले वीर शहीद अमर होकर मृत्यु को जीतकर ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। उनके लिए मृत्यु शब्द शोभा नहीं देता है। देश की आन बान और शान के लिए अपना बलिदान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। वह वस्तुतः मरता नहीं बल्कि अमर हो जाता है। यह भारत देश की ही धारणा है, भारत की राष्ट्रीयता की धारणा है, भारत की राष्ट्रीय चेतना की धारणा है तथा यह मान्यता हमारी राष्ट्रीय चेतना की का प्राण तत्व है। जिस देश की राष्ट्रीय चेतना में यह तत्व मौजूद है वह देश कभी दूसरों का गुलाम नहीं हो सकता। ऐसा देश कभी दूसरों का गुलाम नहीं रह सकता या नहीं बन सकता। अगला पद है, सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते अनजान रहते प्राण रे अनजान, एक मेष माता ही
रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छिंती संतान। जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है? पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। कवि इस पंक्ति में इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति, जो समाज अपने अधिकारों के प्रति जितना सचेष्ट रहेगा, अपनी जिजीविका कायम रखेगा, वह व्यक्ति उतना ही जो आगे बढ़ेगा। यानी कि जो योग्यतम व्यक्ति होता है उसी की विजय होती है। इस धारणा पर आधारित ये संपूर्ण पद है। शब्दार्थ देखिए। अजान अर्थात अनजान, मेष माता यानी कि भेड़ की माता, निर्निमेष यानी कि अपलक, दुर्बल यानी कमजोर। निर्निमेष का अर्थ अपलक होता है और बिना पलक झपकाए या चुपचाप होता है। दुर्बल का अर्थ कमजोर। अभिशप्त यानी कि शापग्रस्त, तप्त यानी कि गर्म, जन यानी आदमी। कवि निराला शेरनी और भेड़ का उदाहरण देकर कर्मठता और संघर्ष का जोश दिलाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज और देश, अपनी अस्मिता, अस्तित्व और स्वाधीनता के लिए सदैव जागृत एवं सचेत और सचेष्ट रहता है, उसे कोई भी जीत नहीं सकता, कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। निराला जी समझाते हुए कहते हैं कि भला कभी ऐसा हुआ है? उदाहरण देते हुए वही शेरनी और भेड़ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शेरनी की गोद से भला कभी ऐसा हुआ है कि शेरनी की गोद से उसके शिशु को छीन ले, कोई उसके शिशु को छीन ले? अर्थात नहीं। यदि कोई छीनने की कोशिश भी करता है तो शेरनी प्राणांत तक संघर्ष करती रहती है। वह अपने बच्चे को यूं ही किसी के हाथ जाने नहीं देती है। कायर और डरपोक की भांति वह शेरनी कभी मौन नहीं रहती है। इसके उलट मेष माता अर्थात भेड़, जो संघर्ष भावना और आत्मगौरव की भावना से रहित होती है तथा अपने अस्तित्व की रक्षा से पूरी तरह अनजान रहती है, उसके प्रति जागृत नहीं रहती है। जब कोई उसके शिशु को उसकी गोद से छीनता है तो वह दुर्बल और कायर व्यक्ति की तरह या दुर्बल और कायर बनकर अपलक निर्निमेष बिना किसी हलचल के अपने शिशु को छीनता हुआ देखती रहती है और अपने जीवन को अभिशप्त मानकर, अभिशापग्रस्त मानकर गर्म आंसू बहाती रहती है, दुखी होती रहती है। किंतु क्या यह सही नहीं है कि सदा योग्यतम की ही विजय होती है? यानी कि योग्य व्यक्ति चुपचाप अन्याय को सहन नहीं करता, अर्थात अपने अधिकार के लिए सदैव तत्पर रहता है। लेकिन भेड़ इस प्रकार की भावना से रहित और अनजान होती है, इसीलिए कोई भी उसके शिशु को छीनकर उससे ले जाता है और उसकी संतति आगे बढ़ नहीं पाती है, संघर्ष नहीं कर पाती है। जो व्यक्ति जितना जुझारू और संघर्षशील होता है उसकी जीत उतनी ही पक्की है। महाकवि निराला भेड़ और सिंघनी के माध्यम से देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जितना जुझारू, चाहे वह व्यक्ति हो,
समाज हो या राष्ट्र हो। जितना जुझारू और संघर्षशील होता है उसकी जीत भी उतनी ही पक्की होती है। यह कोई पश्चिम की विचारधारा या धारणा नहीं है। हमारी महान ग्रंथ गीता की उक्ति, धारणा और विचार है। भारतवासियों के मन में इस विचार को गहरे तक बैठाने के लिए कवि यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो धारणा है, ये जो विचार है, कौन सा विचार? जुझारूपन और संघर्षशील का, अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहने का, संघर्ष करने का जो ये विचार है, ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथों का दिया हुआ है। ये कोई पश्चिमी विचारधारा नहीं है। हे भारतवासियों, इस महान विचार का तुम पुनः स्मरण करो, याद करो और अपने देश के लिए संघर्ष करो तथा विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंको। इस प्रकार निराला जी इस पद के माध्यम से देशवासियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अगला पद्यांश देखिए। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में ही दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज, पर क्या है सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। महामंत्र ऋषियों का अणु परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता। ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है नहीं, यह पूरा विश्व भार, जागो फिर एक बार। शब्दार्थ देखिए। समरशूर अर्थात योद्धा। समर का मतलब युद्ध, शूर का मतलब शूरवीर, जो युद्ध भूमि का वीर है, उसके लिए आता है। क्रूर यानी कि अत्याचारी, निर्दयी। कालचक्र समय का फेर। समर सरताज यानी कि युद्ध में विजयी या युद्ध की सिरमौर। युद्ध की सरताज वह योद्धा होगा जिस पर हमेशा युद्ध भूमि में विजय का सेहरा बनता है। बाधा विहीन यानी कि बिना रुकावट के। सच्चिदानंद यानी कि सत्यचित आनंद स्वरूप भगवान। नश्वर यानी कि नष्ट होने वाला या मरणशील। दीन भाव यानी कि देने का भाव, जो किसी की कृपा चाहता है, किसी से याचना करता है। कायरता यानी कि डरपोकपन। पदरज यानी कि पैरों की धूल। कामपरता यानी कि भोग विलास। विश्वभार यानी कि संसार का बोझ। तप्त यानी कि गर्म। प्रस्तुत पद में भावार्थ देखिए। यह इस कविता का अंतिम पद है और इसमें कवि ने अपना सारा निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया है कि एक राष्ट्रभक्त को क्या करना है और अंग्रेज़ों से भारत को, अंग्रेज़ों के चंगुल से भारत को कैसे बचाया जा सकता है। जिस उत्साह की ज़रूरत है, जिस जोश की ज़रूरत है, जिस जुनून की और जिस संघर्ष की ज़रूरत है, कवि उसी के लिए भारतवासियों को इस पद में प्रेरित कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में निराला जी जहाँ एक ओर भारतवासियों को उनकी महानता, ताकत और बल का एहसास कराते हैं, वहीं कायरता और भोग विलासिता को छोड़कर जागृति का संदेश देते हैं। यानी कि कायरता और भोग विलासिता को छोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम पशु नहीं हो, तुम कायर भी नहीं हो, तुम यशस्वी मानव हो, शूरवीर और पराक्रमी हो। कवि उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम शूरवीर हो, पराक्रमी हो, तुम किसी को भी पराजित कर सकते हो, तुम निर्दयी नहीं, तुम दयालु हो, तुम तो काल चक्र में दबे हुए राजकुमार हो।
अर्थात ये एक समय का ही फेर है कि आज भारत पर अंग्रेज काबिज हो गए हैं और जिसके कारण आप थोड़े निराश से हो गए हो। तुम युद्ध क्षेत्र के सिरमौर योद्धा हो। तुम अभी माया के बंधन में फंसे हुए हो, अर्थात तुम मोहग्रस्त हो गए हो, जबकि परंपरा अनुसार तुम तो सदा ही इन माया के बंधनों से मुक्त रहे हो। तुम तो सदा ही मुक्त छंद की कविता की भांति स्वतंत्र और बाधा विहीन रहे हो। मुक्त छंद के का प्रणयन भी काव्य के क्षेत्र में निराला ने ही किया था। इसलिए स्वतंत्रता का जो अर्थ है, उसकी जो उपमा है, वह मुक्त छंद के माध्यम से उन्होंने दी है। जैसे छंदों के बंधन से मुक्त छंद की कविता होती है, जो उसके परंपरागत बंधनों से मुक्त रहती है और भावों के अनुसार ही वह बहती है, भावों की दशा में ही वह बहती है, भावों को जबरदस्ती मोड़ती नहीं है। वैसे ही आप सांसारिकता के बंधनों से मुक्त और आनंद में डूबे हुए ब्रह्मानंद सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हो। तुम उस धरती के वासी हो जिसका कण कण अणु परमाणु महान ऋषियों द्वारा अभिमंत्रित है। एक प्रकार से रक्षा कवच से युक्त भारत भूमि में आप रह रहे हो। तुम्हें किसी से हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम महान हो, तुम सदा ही महान रहे हो। तुम्हारी परंपरा महान है, तुम महान हो। तुम कोई पराधीन और गुलाम तुम्हें कोई पराधीन और गुलाम कैसे बना सकता है? दीनता, कायरता, कामपरता अर्थात काम वासना में डूबे रहने का जो भाव आज तुम्हें घेरे हुए हैं, वो नश्वर है और इससे तुम्हें बाहर आना होगा। तुम तो स्वयं ब्रह्म हो और ब्रह्म कभी भी माया से ग्रस्त नहीं हो सकते। तुम्हारी योग्यता सीमा रहित है, तुम्हारी क्षमता सीमातीत है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व का भार भी तुम्हारे लिए पैरों की धूलि के समान है, अर्थात तुच्छ है। तुम्हें अंग्रेज जैसे शियारों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें जागृत होने की आवश्यकता है। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वह केवल तुम्हारी जागृति की आवश्यकता है, तुम्हारी चेतना की आवश्यकता है। तुम्हारे अंदर जो साहस है उसे तुम्हें बटोरना होगा। अतः तुम एक बार पुनः जागृत हो जाओ, तुम्हारी पराधीनता और परतंत्रता यूं ही समाप्त हो जाएगी, अंग्रेज सत्ता यूं ही समाप्त हो जाएगी। अपनी शक्ति को पहचानो और शत्रुओं से संघर्ष करो। राष्ट्रीयता का भी यही संदेश है, समय की भी यही आवश्यकता है। शत्रुओं को पराजित कर उन्हें अपने घर से बाहर निकालो। इस प्रकार कवि निराला ने इस संपूर्ण कविता में, या कि जो पद हमने यहाँ पर पढ़े हैं, उनमें यही भाव निहित है कि प्रत्येक देशवासी को अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का न्योछावर कर देना चाहिए, या करना चाहिए, या उसके अंदर ऐसी भावना होना चाहिए। अगली चर्चा भी निराला के संदर्भ में ही होगी, लेकिन जो हमने अब तक अध्ययन किया है पहली चर्चा और दूसरी चर्चा में, जिसमें निराला का व्यक्तित्व है, जीवन परिचय है, उनकी साहित्यिक यात्रा है, उनका कृतित्व है, उनकी रचनाएं हैं, रचनाओं का वैशिष्ट्य है और निराला के जीवन से जुड़ी हुई अन्य घटनाएं हैं। दूसरी यह जो कविता है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, इसमें बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम अगली चर्चा में शामिल करेंगे और उसे आपको याद रखना है। धन्यवाद।